नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल खवसे। आज की खबर के प्रायोजक है यश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स वाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे, खबर छुपाते नहीं दिखाते हैं। राजनीतिक हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबरों को महत्व दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर आर्थिक मदद करें। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सवेतिवा विवाजान्तो सापरोगो विनाशतो माते भवतान्तरायो सुखी दीर्घा इको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते अभिवादनशीले जानीत। फाउंडेशन इनकी ओर से विशेष तौर से आज का ये संगठन है। आप इसी संगठन के सभी निमंत्रित भिक्खु संघ को हम वंदन करते हैं और माननीय राजकुमार भडोले परिवार की ओर से, उनकी पिता की ओर से स्वागत करते हैं। और आज का ये महत्वपूर्ण दिन है। माननीय राजकुमार भडोले जी ने जो कुशल कर्म किया है उसका एक आज का एक ही पहलू और उनकी तरफ से पहली पर ऐतिहासिक बन जाने वाली है। प्रदीप ये जल का लेना कटोरा पानी क्योंकि समय बनते जी थोड़ा रुक के द्या सर द्या द्या सर्वांना ते उभे राहा। सर्वांच्या हाती लिंबाचे भरतेला पुढे माताजी पुढे पाहिजे त्या सगळ्यांना द्या। आज वंदनीय म्हणते
वर्ष मोदी इनके मार्गदर्शन में महाबोधि सोसाइटी एवं सभी भिक्षु संघ को राजकुमार बड़ोले फाउंडेशन की तरफ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट सोसाइटी के वंदनीय महाबोधि सोसाइटी के सचिव वंदनीय बनते दीनानंद जी एवं यहाँ पे उपस्थित सभी वंदनीय बनते को राजकुमार बड़ोले फाउंडेशन की तरफ से एवं मेरे यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भ्राता और बहनों की तरफ से अभिवादन करता हूं। आप सभी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और इस पवित्र महाबोधि विहार में संगदान करने का अवसर आप सभी ने हमें प्राप्त करके दिया। हमारे सभी बहनों और भाइयों की तरफ से आपने इस संगदान का निमंत्रण स्वीकार किया, इसलिए मैं वंदनीय बनते संघ को, महाबोधि सोसाइटी के राजकुमार बड़ोले फाउंडेशन की ओर से और मैं स्वयं राजकुमार बड़ोले विधायक एवं माजी मंत्री की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसा ही अवसर आप हमें पुनः प्राप्त करके देंगे और आपका आशीर्वाद हम सब के लिए निश्चित ही हमारे जीवन में एक ऐसा ही विनम्र हमें अवसर प्राप्त करके देगा और तथागत भगवान बुद्ध इनका जो धम्म है, जो हमें सबको सत्य का मार्ग दिखलाता है, इस मार्ग से जाने के लिए निश्चित ही हम सब आज यहाँ पे आए। हम अहोभाग्य निश्चित ही ये अत्यंत सुंदर ऐसा अवसर आप सभी ने हमको दिया और महाबोधि सोसाइटी की तरफ से 2500 साल पहले तथागत भगवान बुद्ध ने जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की और मानव का संपूर्ण जीवन आनंद भर दिया, तृष्णा मुक्त किया, सभी मोह से मुक्त किया और ऐसा धम्म का जो एक पवित्र धम्म है वो हम सबको दिया। इस धम्म के मार्ग से चलने के लिए निश्चित ही आप सभी ने हमें जो मार्ग दिखलाया, वंदनीय पंडित जी ने हमें वहां पे एक अनुमोदन भी किया। निश्चित ही हम सबके जीवन में ये मंगल एवं पावन पवित्र एक आप सभी ने अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने वाणी को ये पे विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। उस पर क्या कहना है आपका? मुझे लगता है ये भगवान बुद्ध को 2500 साल पहले यहाँ पे जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी और निश्चित ही ये हम सब के लिए, दुनिया भर के बौद्धों के लिए यह अत्यंत पवित्र जगह है। दुनिया भर के लोग यहाँ पे इस मिट्टी को अभिवादन इसलिए करते कि परम तथागत भगवान बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति की और मुझे लगता है यहाँ पे अन्य धर्मियों के लोगों का अगर हस्तक्षेप होता है तो निश्चित ही हम सबके लिए अत्यंत दुख की बात है और इसके लिए हम सब ने झगड़ना चाहिए। आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं आप, आएंगे उस आंदोलन में? आंदोलन का तो समर्थन हमने तो धम्मचर्या यहाँ पे की है, इसलिए हमारा जहाँ तक आंदोलन की बात करते हैं तो जो महाबोधि विहार व्यवस्थापन समिति है 1949 का बीटी एक्ट है उसमें सुधार होना चाहिए और ये जो महाबोधि विहार है ये बौद्धों के लिए व्यवस्थापन में देना चाहिए, ऐसी हम सबकी यहाँ पे निश्चित। आप सुधार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बीटी एक्ट निरस्त करो, निरस्त करे या सुधार करे। यहाँ पे आज वो तो सुधार करने के लिए कह रहे हैं 4 बौद्ध है 4 हिंदू है, 4 हिंदू हटा के 4 बौद्ध और डाल देते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा और क्या चाहिए।
वो 8 बौद्ध हैं, इनका कहना है कि उनमें से अपना एक भी नहीं है, चारों में से अपना कोई नहीं है। आज तक 50 दिन बाद उन चारों में से कोई देखने नहीं आया, तो 8 पर क्या विश्वास करेंगे? व्यवस्थापन समिति तो हम सब ने मिलकर बनाना चाहे ना, उसके लिए जो सुधार में तो ये बात हो सकती है, निश्चित ही हो सकती है। जो हमको लगता है वो सुधार में डालना चाहिए। 4 की जगह 8 बौद्ध होना चाहिए। जिलाधिकारी तो मुझे लगता है महत्वपूर्ण एक तो पद वैसा रहना ही चाहिए प्रशासकीय, और बाकी जो कुछ हमें लगता है कि कुछ अन्य वहाँ पे प्रावधान होना चाहिए, वो प्रावधान वहाँ करना चाहिए। इसलिए पूरा का पूरा बीटी एक्ट रद्द करना ये फेवर में ना जाते हुए भी मुझे लगता है ये सुधार भी तो बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये इसके लिए हम सबने समिति का जो अध्यक्ष है केवल हिंदू ही होगा, जिला अधिकारी अन्य जाति का नहीं होगा। ये सब बातों में सुधार होना चाहिए। मैंने एक शब्द में कहा कि जो सुधार हम सबको लगता है, सभी बौद्धों को लगता है, वो सुधार यहाँ पे होना चाहिए। और ये व्यवस्थापन जो है वो बौद्धों के हाथ में बीटी एक्ट निरस्त नहीं होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। हो या सुधार हो, इसमें ज्यादा फर्क होने वाला नहीं। सुधार करो या निरस्त करो, बात तो एक ही है ना। सुधार में भी अगर हम सबको जो बातें लगता है वो अगर होती है तो फिर सुधार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है जहाँ पे 4 अन्य धर्म के लोग हैं वहाँ पे संपूर्ण 100% ये जो बीटी एक्ट में वो 1949 में सुधार करके भी बीटी एक्ट में 100% 100% पूरे के पूरा व्यवस्थापन है वो बौद्धों को देना चाहिए, ये भी बात हो सकती है। खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए खबर के साथ। बने रहिए WH न्यूज के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।